हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो लगभग इंटर के लिए भी महत्वपूर्ण है और हाई स्कूल के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए तो देरी ना करते हुए हम लोग अपनी वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई कमी है तब भी हमें सुझाव ज़रूर दीजिएगा ताकि हम कुछ और भी बेहतर कर सकें। चलिए आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, आज हिंदी मैराथन में सबसे पहले हमने हिंदी ग्रामर को लिया है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अलंकार। तो अलंकार दोस्तों अलम प्लस कार से मिलकर के बना है। ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ठीक है दोस्तों, ये अलम और ये जो टाइपिंग है ये थोड़ी सी एरर हो गई है। वास्तव में ये है अलम, ये यहाँ पर। ठीक है, अलम का अर्थ ये होता है आभूषण या फिर सजावट करना। ठीक है दोस्तों, कभी भी हम कहीं आते हैं जाते हैं तो देखते हैं कि हम लोग नए कपड़े अच्छे से क्रीम पाउडर लगा के जाते हैं तो अपने आप को हम लोग सजा लेते हैं। और जब भी कोई अगला देखता है तो हमको, ठीक है, उसको देखने में अच्छा लगता है या फिर वो भी देखता है हमको तो हमको अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं शब्द के ऊपर जब लग जाते हैं, वाक्यों के ऊपर जब लगते हैं तो उनकी शोभा को बढ़ा देते हैं और बहुत ही अलंकृत लगते हैं, बहुत ही अच्छे शब्द लगते हैं। ठीक है, तो वैसे भी हम कह सकते हैं कि काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले को ही अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, अर्थात जो अलंकृत करे। ठीक है, ये घोषित करे कि वह अलंकार है। ठीक है, स्त्रियाँ अपने साथ श्रृंगार के लिए आभूषण का प्रयोग करती हैं। दोस्तों, शादी ब्याह का समय रहता है तो सभी लोग देखते हैं कि स्त्रियां जो होती हैं, ठीक है, श्रृंगार करती हैं, उसमें ढेर सारे आभूषण पहनती हैं। वैसे तो कहा जाता है कि औरतों का 16 श्रृंगार होता है, तो वैसे उनकी शोभा बढ़ जाती है। तो बस हम ये कह सकते हैं कि उसी को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, अगर अलंकार के संबंध में काव्य शास्त्र की परिभाषा आचार्य दंडी की है, जिन्होंने कहा था कि काव्य शोभाकरान धर्मान, ठीक है, अलंकरण। ठीक है, यानी कि काव्यों की शोभा बढ़ जाती है इससे। या और हम ये भी कह सकते हैं कि काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, परिचय क्षेत्र अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म को ही अलंकार कहते हैं। हिंदी के कवि केशव दास अलंकारवादी हैं। ये दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसलिए जो है हमने इसको रख दिया है। तो दोस्तों समझ में आया अलंकार किसे कहते हैं? तो सीधे सीधे अगर हम कहें तो काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। चले आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, ये इरेज कर दे रहे हैं और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और फिर देखते हैं। अब दोस्तों अलंकार की बात करें हम लोग तो दोस्तों अलंकार जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार और एक होता है उभयालंकार। लेकिन दोस्तों हमारे जो सिलेबस में है हमको उससे ही पढ़ना है। शब्दालंकार दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, शब्द, एक बात आई है यहाँ पर शब्द। तो यहाँ पर एक चीज़ हम कहेंगे कि शब्दों के विशेष प्रयोग के कारण ही जो चमत्कार होगा ना, ठीक है, यानी कि इसमें जो होगा चमत्कार कौन करेगा, शब्द ही करेंगे। तो जब शब्दों के जरिए चमत्कार हो किसी भी वाक्य या किसी भी काव्य में तो उसे कहेंगे शब्दालंकार। जब अर्थ के जरिए हो तो उसे अर्थालंकार, जब दोनों के जरिए हो तो उसे उभयालंकार कहेंगे। क्योंकि हम पढ़ते हैं, हम लोग जानते भी हैं। ठीक है, ठीक है, तो अलंकार के 3 भेद हैं मुख्यतः, एक शब्दालंकार और
एक जो है अर्थालंकार और एक जो है उभयालंकार। तो शब्दालंकार में शब्द विशेष के प्रयोग के कारण ही चमत्कार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें शब्द के जरिए ही क्या होते हैं, चमत्कार उत्पन्न होते हैं। जैसे दोस्तों हमने ठीक है लिया है सबसे पहला अनुप्रास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अनुप्रास, जिस अलंकार में व्यंजन वर्ण, व्यंजन का मतलब जानते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं स्वर और व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं, क ख ग से लेके अज्ञा तक स्वर होते हैं। ठीक है, अ से लेके अह तक। तो वैसे भी हम लोग पढ़ते हैं कि जिस अलंकार में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है, तो हम ये भी कह सकते हैं इसमें व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है, उसी के कारण ही इसमें चमत्कार होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कुल, कानन, कुंडल, ठीक है, मोर पखा, बात समझ में आई। तो यहाँ देखिए क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यहाँ देखिए क। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाता है हमारा अनुप्रास अलंकार। जैसे हम लोग कह सकते हैं रघुपति राघव राजा राम। तो रघुपति राघव राजा राम में हम लोग देखते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, र वर्ग की आवृत्ति बार बार होती है। तो वहाँ पर भी, तो जब भी तुम्हें यानी आपको ठीक है ऐसा देखने को मिल जाए तो वहाँ पर हम कहेंगे कि वहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर हम सीधे कहेंगे कि वहाँ पर कौन सा अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, तरण तनुज तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब इसमें कोई पूछे तो इसमें किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि त त त त त थ वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो होता है त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसीलिए इसमें जो होता है कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें हम कह सकते हैं ठीक है त और त। तो इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पूत सपूत तो का धन संचय। अब पूत कपूत तो का धन संचय, यानी कि अगर पुत्र बढ़िया है तो धन संचय करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, वो तो धन कमा ही लेगा, लेकिन अगर पूत कपूत हो तो दो भी धन संचय करने की क्या आवश्यकता है, वो तो सारा का सारा क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो यहाँ देखिए पूत प सब प वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब यहाँ पे प प प प प प ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे प वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर क्या होता है, ठीक है, हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। चलते आगे देखते हैं यमक अलंकार। इसमें शब्द जितनी बार आते हैं ना उसके उतने ही अर्थ निकलते हैं। बस ये समझ लीजिए कि इसमें शब्द जितनी बार आएंगे उतने ही उनके क्या निकलेंगे, अर्थ निकलेंगे, चाहे जितनी बार आएँ। जैसे हमने कह दिया कनक कनक तेज सौगुनी मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए, ये बौराए है, थोड़ा सा मिस्टेक है, जग वाह फाए बौराए। ठीक है, तो कनक, एक कनक मतलब होता है धतूरा और एक कनक मतलब होता है सोना। धतूरा खाने से लोग क्या हो जाते हैं, बौरा जाते हैं, और इसको पाने से लोग क्या हो जाते हैं, बौरा जाते हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि जब भी किसी के पास धन अधिक हो जाता है तो फिर उसका दिमाग और उसके अंदर घमंड अहम आ जाता है, जिसकी वजह से वो बौरा जाता है, पगला जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला है काली घटा का घमंड घटा। ये भी दोस्तों इसी का है, काली घटा का घमंड घटा। एक घटा में से बादल होते हैं और एक घटा में से, ठीक है, आप सब समझे होंगे, इसको पढ़े भी होंगे, इसका अर्थ ज़रूर हमको बताइएगा। काली घटा का घमंड घटा, तो घटा इसमें है क्या, एक घटा तो हमने बता दिया बादल, और एक घटा है क्या। ठीक है, माला फेरत जुग भया, ठीक है, फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ मन का
क्या क्या अर्थ है, एक मन का बता दे रहे। एक मन का है हमारे मन से, ठीक है, यानी हृदय से। क्लियर है? एक मन का आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था यमक अलंकार कि जिसमें जो होता है शब्द जितनी बार आते हैं उनके उतने ही अर्थ निकलते हैं, लेकिन शब्द हमेशा देखेंगे एक ही शब्द मिलेगा, लेकिन जितनी बार आएंगे उसके उतने ही अर्थ निकलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए मन का 2 बार आया है, यहाँ देखिए घटा 2 बार आया है। तो शब्द एक ही आएंगे लेकिन कई बार आएंगे, और उनके आने से जो होता है अर्थ में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और वो कई बार आएंगे। तो हमने समझ लिया पहला अनुप्रास अलंकार में, ठीक है, वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है, और इसमें क्या है, शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। इस अलंकार में शब्द एक ही बार आता है पर अर्थ अनेक निकलते हैं। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। चरण धरत चिंता करत, ठीक है, चितवत फिर चितवत चारों ओर, शुभ्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी छोर। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों के लिए ये जो होता है एक शब्द का प्रयोग किया गया है। कवि, व्यभिचारी और चोर, यहाँ सबके लिए जो है एक ही बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए जो होता है यहाँ पर कवि, व्यभिचारी और चोर के लिए एक बात कही गई है। क्या कही गई है, ठीक है, सभी लोग ध्यान से बताइएगा। देखिए यहाँ पर अगर वास्तव में मेन अर्थ निकाला जाए तो चाहे कोई भी हो, पाप करने वाला हो, चोरी करने वाला हो, कोई अच्छा इंसान हो, सभी लोग भगवान पर निर्भर होते हैं और अच्छा काम करने से पहले, ठीक है, वो सब जो होता है भगवान को ही याद करते हैं। तो इसीलिए जो होता है वो सब भगवान को ही क्या करते हैं, याद करते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला। रहीमन पानी राखिए, ये देखिए बिन पानी सब सून। दोस्तों ये सब हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, पानी और यहाँ पर पानी डबल बार दिया है, और इस पानी का अर्थ बताइएगा यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। अब देखो मगन को देखी पट देत बार बार है, यहाँ देखिए बार बार है, ठीक है। एक तो पट मतलब जानते ही वस्त्र होता है, ठीक है, और एक पट मतलब आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, भूलिएगा नहीं, ठीक है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो श्लेष अलंकार का मतलब ही होता है चिपका हुआ, ठीक है। दोस्तों आप एग्जाम्पल भी याद रखेंगे ना, तब भी आपका काम हो जाएगा। इतना गहरा पूछता नहीं है, फिर भी हमने बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों अर्थालंकार। जब अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। जैसे दोस्तों उपमा, जहाँ एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है तो वहाँ उपमालंकार होता है। इसमें 3 जो होते हैं इसके चरण होते हैं, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म। उपमेय जिसका वर्णन हो रहा है उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। जैसे चाँद सा सुंदर मुख है, तो चाँद सा सुंदर मुख में, ठीक है, चाँद तो होगा नहीं उपस्थित है, सुंदर सा मुख। ये सुंदर दोस्तों ना, ये जिसकी तुलना की जा रही है ये चाँद, पहली बात तो चाँद अप्रस्तुत। सुंदर जो होता है साधारण धर्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गुणों की तुलना हो रही है तो साधारण धर्म ये मान के चलिए जिसकी तुलना जिस प्रकार से की जाए। और मुख, ठीक है, मुख ही क्या होगा, उपमेय होगा ये दोस्तों। क्लियर है? तो ये दोस्तों अप्रस्तुत है, ये प्रस्तुत है, और ये आपका साधारण हो गया। तो दोस्तों समझ में आया होगा। चाँद सा सुंदर मुख, जैसे चाँद तो है नहीं लेकिन चाँद सा सुंदर, तो चाँद के जैसा सुंदर, और मुख मतलब जिसकी तुलना तुम कर रहे हो, जिसके लिए कह रहे हो, ठीक है। तो मुख तो है, किसका है, चाँद का थोड़ी ना है, लेकिन चाँद की तुलना कर दे रहे हैं ना, तो उसी प्रकार से चाँद सा सुंदर मुख है। तो यहाँ पर दोस्तों ये होगा उपमान, ये होगा उपमेय, और ये होगा हमारा साधारण धर्म होगा, ठीक है। जिसमें हमने लिखा भी है वह प्रसिद्ध वस्तु है या प्राणी जिससे आप जो होता है उपमेय की तुलना की जाती है, उपमान कहलाता है, ठीक है। ये प्रस्तुत भी कहते हैं इसे, ठीक है, क्या होते हैं, प्रस्तुत भी होते हैं ये।
ये अप्रस्तुत भी होते हैं। और ये जो होते हैं उपमेय उपमान का समान, तो ये चाँद सा सुंदर मुख्य को दोस्तों ये होता है। तो एक में वस्तु या प्राणी से की जाती है, तो चाँद से की जा रही है, किसकी की जा रही है, मुख से की जा रही है, ठीक है। तो मुख में क्या है, उपमेय है, ध्यान देखिएगा, ठीक है। और अप्रस्तुत भी, जैसे चाँद अप्रस्तुत कहते हैं ना चाँद को, तो चाँद अप्रस्तुत है, चाँद है कहाँ, लेकिन तुलना तो कर ही रहे हैं हम लोग। चलिए आगे तो पढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों रूपक अलंकार, रूपक जहाँ गुण की अत्यंत समानता, यहाँ पर दोस्तों जो गुण है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो ध्यान मत दीजिएगा, हम लोग समझते हैं। रूपक जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण, ठीक है, उपमेय में ही उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग। यहाँ पर दोस्तों हम अर्थ बता दें तो उदित उदयगिरि मंच पर, यानी कि ये जो होता है पहाड़ों की बात हो रही है, पहाड़ों की बात, ठीक है। पहाड़ पर छोटे छोटे जब लोग रहते हैं ना, उदित उदयगिरि पर्वत पर, मन पर, ठीक है, मंच पर रघुवर बाल पतंग, मतलब जब सीता जी की शादी हो रही थी तब ये श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये भगवान राम और लक्ष्मण, ठीक है, दोनों को बाल पतंग का रूप दे दिया गया। ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे कितने कोमल और कितने अच्छे, कितने, ठीक है। उनको देख करके विकसित संत सरोज सब, जितने साधु संत सब है ना, सब के सब जो है देख करके खुश हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जैसे एक छोटे से बच्चे को देख करके सब लोग खुश होते हैं, तो वैसे एक रूपक अलंकार कहा जाता है। वहाँ पे भेद रहित आरोप हो, वहाँ पे कोनो गुंजाइश नहीं है, वहाँ पे राम लक्ष्मण को, ठीक है, एक बच्चा ही समझा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े लोग। उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण के समान कमल हैं, ठीक है, किसके हैं, भगवान के हैं, ठीक है। उससे, ठीक है, मैं भगवान की वंदना करता हूँ जिसके चरण जो हैं किसके समान हैं, कमल के समान है, बड़े ही कोमल हैं। तो दोस्तों ऐसा तो होगा ही, तो वहाँ पर कोई शक नहीं रहता है, ठीक है। और जब कोई शक नहीं रहता है तो हम लोग उसकी क्या देते हैं, ठीक है, उसके रूप की तुलना उसमें कर देते हैं। यानी गुण की अत्यंत समान, जैसे कमल कोमल होता है वैसे वहाँ पर वो भी कोमल है, इसीलिए जो होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप कुछ मत करिएगा, जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु, ये सब आते हैं, बस इन्हीं को देख लीजिएगा। जहाँ पर ये मिल जाएंगे तुरंत मारिए उत्प्रेक्षा, तुरंत मारिए उत्प्रेक्षा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो आ गया ना, मानो, ठीक है, मानो नीलमन शैल पर आतप प्रियो प्रभात। यहाँ दोस्तों मानो आ गया है, ठीक है ना, आतप प्रियो प्रभात, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता अतिशयोक्त अलंकार। इस अलंकार में बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई जाए, दोस्तों ऐसा भी संभव हो सकता है क्या कि हनुमान जी के पूँछ में आग नहीं लग पाई और जो है, ठीक है, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, यानी आग लगी ही नहीं, हाँ आग लगी ही नहीं और निशाचर क्या हो गए, वहाँ से निशाचर भाग गए। जब आग लगी ही नहीं तो कैसे भागेंगे। तो यहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, ठीक है। जैसे महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल है, ठीक है, पल भर में वो नदी को उस पार चला जाता है, तो वैसे ही जो होता है ऐसे बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है इसमें, ठीक है। तो बस ये समझिए कि जहाँ पे बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा अतिशयोक्त अलंकार होगा। भ्रांतिमान और संदेह में सारी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है, संदेह और भ्रांति होती है हमें, ठीक है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए दोस्तों सबसे अच्छा टॉपिक हम लोग, ठीक है, रस।
देखिए, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। काव्य को पढ़ने से, किसी को देखने से, किसी विकृत आदमी को आनंद की जब अनुभूति होती है, नाटक पढ़ने से, गद्य पढ़ने से, पद्य पढ़ने, जो भी आनंद मिलता है उसे ही कहते हैं रस। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग जाते हैं कहीं पर कुछ देखने वगैरह, तो जोकर वगैरह नाच उच में क्या होते हैं, नौटंकी नाच उच में जोकर वगैरह रखते हैं, तो जोकर वगैरह से हमें क्या मिलती है, ठीक है, आनंद की अनुभूति हो। जैसे देखते हैं तुरंत उसको देख करके हंसना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, कभी कभी दुख और शोक की बात भी होती है, तो वहाँ पर ठीक है हम हंसते नहीं हैं, वहाँ पर जो था दुख व्यक्त करते हैं। तो इसी प्रकार से ठीक है, जहाँ पर रस की अनुभूति हो, ठीक है, वहाँ पर ही क्या होती है, ठीक है, रस कहलाता है। तो रस का यानी आनंद से तात्पर्य होता है। तो जहाँ पर आनंद होता है, जिस प्रकार का आनंद होता है, वहाँ पर जो होता है वो रस होता है। जैसे श्रृंगार रस, ये पहला रस है, इसका स्थायी भाव है रति यानी प्रेम। तो जहाँ भी देखेंगे इसमें प्रेम झलकेगा। क्या झलकेगा? प्रेम झलकेगा, मान सम्मान। करुण रस में, करुण का मतलब होता है रोना यानी कि शोक। शोक हम लोग कब व्यक्त करते हैं? जब हमारे घर में कोई विपदा या विपद आ जाती है। उसके बाद बात करें तो हास्य रस। हास्य रस में क्या है, जैसे जोकर को देख करके हम लोग क्या कर देते हैं, हंस देते हैं। ठीक है। वात्सल्य रस दोस्तों हमने बताया था जब सूरदास का जीवन परिचय पढ़ाया था तभी, कि वात्सल्य रस यानी कि बच्चों के प्रति प्रेम झलकता है। और सूरदास ने जो है श्री कृष्ण भगवान, इसमें तो ये मान के चलिए श्री कृष्ण भगवान का जो बचपन का रूप होता है ना, उसमें वात्सल्य रस भरपूर झलकता है। वीर रस, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। रौद्र मतलब क्रोध, भयानक क्रोध। ठीक है। तो वैसे ही अद्भुत विस्मय और जो होता है अद्भुत रस, मतलब आश्चर्य वाली बात की जाती है, तो वहाँ पर ये होते हैं। तो दोस्तों रस का शाब्दिक अर्थ ही है आनंद। तो जिसको देख करके जो भी हमें आनंद मिलता है उसे ही कहते हैं रस। ठीक है। श्रृंगार रस यानी प्रेम झलकेगा। ठीक है। और उसके बाद जो होता है करुण रस यानी शोक। ठीक है। करुण रस दो प्रकार के होते हैं, एक विदाई वाला होता है और एक जो होता है, ठीक है, ये जो होता है कहते हैं ना बिछड़ते हैं, तो उससे भी शोक। शोक दो प्रकार के हो सकते हैं, कोई मर जाता है तब, कोई बिछड़ता है तब। ठीक है। हाँ, लैला मजनू वाली बात मत करिएगा। ठीक है। चलिए, हास्य रस मतलब होता है हंसना, जहाँ जिसको देख करके हमें क्या आ जाए, हंसी आ जाए। वात्सल्य मतलब ही बताया हमने, वीर सब कुछ बताया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसे हटा देते हैं, ये मिटा देते यानी मिटा देते हैं, इरेज ऑल। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, और बहुत ही मेहनत से कंटेंट बनता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर थोड़ा सा। चलिए अब देखिए, दो बच गए थे। विभत्स, विभत्स यानी कि जुगुप्सा, जिसे हम लोग कहते हैं घृणा। क्या कहते हैं? घृणा। जैसे अभी जो होता है कोई जानवर मर जाता है तो लोग उसको देख के घृणा करते हैं। तो जो जहाँ पर ऐसा रस उत्पन्न हो ना, वहाँ पर विभत्स या जुगुप्सा रस कहते हैं। ठीक है। भक्ति यानी अनुराग, वाह। भक्ति में हम लोग जब खो जाते हैं ना, तो फिर मस्ती हो जाते हैं। कभी पूजा पाठ हम लोग करते हैं, है तो नहीं, तो पता कैसे चलेगा। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, पढ़ते हैं पहला श्रृंगार रस। क्या पढ़ते हैं? श्रृंगार रस। तो दोस्तों श्रृंगार रस की बात करें, पेन ले लें दूसरा। श्रृंगार रस की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, तरन्य तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यानी यमुना जी के पेड़, यमुना जी के किनारे जो होता है, ठीक है, तट तमाल तरुवर के वृक्ष बहुत हैं। ठीक है। और छाए हुए हैं, झुके कुल से सोजल, वो सब झुक रहे हैं प्रसन्न हित, छूने के लिए, यानी कि जिस नदी में भगवान आ रहे हैं ना स्नान करने, उस नदी के पानी को छूने के लिए तरस रहे हैं बेचारे, झुक रहे हैं। ठीक है। हित मनहु सुना है, ऐसा हो प्रतीत हो रहा है कि जैसे वो पानी ही उनके लिए क्या है, भगवान है। तो ये दोस्तों हमने कहा ना पहला कि यहाँ पर प्रेम झलकता है। ठीक है। जैसे आप किसी को देख रहे हैं, देखने के बाद जो आपको अनुभूति मिल रही है वही आपका क्या है, श्रृंगार है। क्लियर है? चलो हमने बताया। उसके बाद वीर तुम बढ़े चलो, धीरे तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की धार है। तो दोस्तों इसको बिना पढ़े ही आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो फिर हम लोग आगे देखेंगे। तो कहते हैं कि मनरे तन कागज का पुतला, ओहो ऐसी बातें कौन करता है, लागे बूद बिनस जाए छीन में, गर्व करे क्यों इतना। मतलब इस शरीर से इतना घमंड काहे कर रहे हो,
ये पैसा कौड़ी जो भी कमाई हो, जायदाद धन, सब का सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। हमें ठीक है घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन करते तो सभी लोग, लेकिन दोस्तों ऐसी बात आप सोच के बताइए कौन कर सकता है? एक साधु संत के अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो इसमें भक्ति रस है, अनुराग है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे। यानी जसोदा जी ठीक है श्री कृष्ण भगवान को ठीक है पालने में झुला रही हैं, खिला रही हैं, दुलरा रही हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, फिर लोक रही हैं। कैसे बच्चे को लोग खिलाते हैं, ठीक है। अब कुछ गा करके उनको सुना रही हैं। तो अच्छा ये बताइए इसमें कौन सा है? ये छोड़ दे रहे हैं, इसमें अब बताइए कौन सा रस झलक रहा है, ठीक है। वह से है, जान लीजिएगा। सूरदास जी ने इसका खूब भरपूर प्रयोग किया था, तो ध्यान दीजिएगा इसको। आइए दोस्तों छंद के बारे में जानते हैं। दोस्तों छंद में आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है वह है दोहा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये गेयता होते हैं, इनको हम जो होता है लय तुक, ठीक है, इस सब के बारे में माध्यम से समझते रहते हैं। तो दोस्तों दोहा की बात करें ना, तो इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो जो भी होते हैं अ, ई, उ, ठीक है, री, इनको हम लोग हमेशा जो होता है एक मात्रा पढ़ते हैं, और जो भी जितने होते हैं इसके अलावा सब में गुरु पढ़ते हैं। और जहाँ पर भी मात्राएं होती इसी के आधार पर तय किया जाता है। कुछ अपवाद भी होते हैं कहीं कहीं। तो दोस्तों बस इतना जानिए, पेपर में आपको मात्रा निकालने के लिए नहीं कहेगा, ठीक है। तो बस ये समझिए कि जो एक वाली मात्रा होती है इसे कहते हैं लघु, ठीक है, छोटी मात्रा क्या कहते हैं, और जो यहाँ पर बड़ी मात्रा होगी वहाँ पर उसको कहते हैं गुरु। ये जान लीजिए, ठीक है। तो इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दोहा। जैसे मेरी भय बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की छाई पड़े श्याम हरदूत होए। तो ये सब दोहे हैं। दोहे तो बहुत ढेर सारे हैं, कबीरदास तुलसीदास जितने भी हैं सबके, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है, मात्राओं की बात करें तो यहाँ पर होगा एक मात्रा, 2 1 3 3 4 5 5 4 9 और 9 9 10 और फिर 11 12 13, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 13 मात्राएं। तो कहा ना कि प्रथम और तृतीय, तो प्रथम और तृतीय में यहाँ पर 13 मात्राएं, या और यहाँ पर इसमें, ठीक है, इसमें जो होंगी 11 और फिर इसमें क्या होंगी 11 मात्राएं। तो हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये है हमारा पहला चरण, ये हमारा दूसरा चरण, ये हमारा तीसरा है और ये हमारा चौथा है। तो यहाँ पर इसमें 13 मात्राएं निकाल के देखिएगा ज़रूर, और यहाँ पर 11 मात्राएं, यहाँ पर फिर 13। तो पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं, कुल मिलाकर के 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आइए देखिए, होता है सोरठा। क्या होता है सोरठा? यह मात्रिक अर्धसम है। अर्धसम का मतलब जानते ही हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके चरण में क्या होते हैं 11 मात्राएं, एवं जो होता है सम चरणों में 13 मात्राएं। सम चरणों का मतलब क्या होता है? इसमें पहला वाला जो है ये दोस्तों, इसमें होंगे 11, तो इसमें होंगे 11, ठीक है, क्योंकि पहला और तीसरा क्या है विषम है, इसमें विषम चरण। तो पहला और तीसरा विषम चरण है, ठीक है। और ये दूसरा और चौथा सम चरण में 13 मात्राएं। कितनी आप काउंट कर लीजिए। 2 1 3 3 2 5 1 6 6 1 7 1 8 8 2 10 1 11। देखिए टोटल कितना रह 11। यहाँ ऐसे काउंट करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है। अन्य उदाहरण में देखेंगे तो बंदो गुरु पंद कुंज, ठीक है, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तपवंज जसु वचन रब। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल आ सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं दोहे का उल्टा क्या है, छंद है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें ना, ठीक है, उपसर्ग की और प्रत्यय की, तो मैंने कुछ इसमें ज़्यादा लिया नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो हमारे उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग, और जो हमारे प्रत्यय होते हैं
क्या होते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय दोस्तों मूल शब्द के बाद लगते हैं, मूल शब्द के बाद, और ये उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं, और ये मूल शब्द के क्या लगेंगे? बाद लगेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें, जैसे अप हमारा उपसर्ग है, तो अप में हम मान जोड़ दें तो मान हमारा मूल शब्द है, और अप हमारा, तो अपमान, इनके आने से अर्थ क्या हो जाता है? थोड़ा सा बदल जाता है। तो मान, मान सम्मान ये सब होता है, और ये होता है अपमान। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या होते हैं? मूल शब्द में, यानी मूल शब्दों में, ठीक है, जब पहले लगाते हैं कोई भी, ठीक है, कोई भी शब्द, और उसके आने से जो होता है हमारा अर्थ बदल जाए, तो उसे ही कहते हैं उपसर्ग, जो पहले लगता है। और जो बाद में लगे, ठीक है, उसे कहेंगे, ठीक है, प्रत्यय। क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। जैसे मिठाई, मिठाई, तो दोस्तों ये मीठा शब्द है। क्या है? मीठा। और मीठा में क्या जोड़ा है? आई। क्या जोड़ दिया गया है? तो मीठा, ठीक है, और मीठा में आई, तो ये बाद में लग रहा है। बस इतना ध्यान रखिएगा, प्रत्यय उपसर्ग में कभी गलती नहीं होगी कि मूल शब्द ढूंढिएगा। और मूल शब्द जब भी मिल जाए तो बस ये समझिएगा मूल शब्द के आगे जो लगा है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे विद्यालय, जैसे कह दे विद्यालय, पहले मिटा दें, हाँ, जैसे हमने कह दिया विद्यालय, तो ये अच्छा, ये बताइए, ढूंढने का प्रयास करिए, ढूंढने का प्रयास करेंगे, जैसे विद्यालय, विद्यालय, ये है हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है विद्या, क्या है? विद्या। और आलय मतलब होता है घर, तो ये बाद में लगा है, क्या लगा है? बाद में। तो ये जुड़ करके हुआ है विद्या प्लस आलय। तो ये बताइए विद्या मूल शब्द है, तो इसके पहले लगा कि बाद में लगा है? तो इसमें जो बाद में लगा है वही प्रत्यय होगा। अगर पहले कुछ लगा है तो फिर उसके बाद ये होगा, ठीक है, हमारा उपसर्ग। क्लियर है? अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं पर्यावरण, पर्यावरण, तो हमने ये कहा पर्यावरण। अब इसमें दोस्तों देखते हैं, हम निकालते हैं, तो परि, तो परि प्लस आवरण, आवरण मूल शब्द है, आवरण हम लोग सुने हैं ढका हुआ होता है, लेकिन परि, परि जो लगा है यही आपका क्या है? उपसर्ग है। तो दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये संस्कृत के कुछ उपसर्ग हैं, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दु, उदुस, नि। तो ये कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। आप लोगों तो इतना हाई हैं कि आराम से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, अनु, उप, इनि, परा, प्रति। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में दिन मूल शब्द है, प्रति जो है उपसर्ग है। मान में देखिए, ठीक है, प्रति क्या है? उपसर्ग है, मान कुछ अलग है, प्रति सत अलग है, ठीक है, सत जो हम प्रयोग करते हैं, प्रतिशत। प्रतिघात, घात देखिए मेन शब्द है, इसमें मर्स, ठीक है, इसमें अभाव मेन शब्द है, इसमें अकाष्ठा है, इसमें जय है, इसमें देखिए कपट है, इसमें युक्ति है, हत्था है, कम्मा है, ठीक है। इस तरह से इसमें सीलन है, गमन है, करण है, अनुसार है। तो इसमें देखिए उपकार है, कार, वन है, वन है, नाम है, भेद है, नेत्र है। तो इसमें जो होता है देखिए बाद लगा है ना, ठीक है। तो ये पहले लगे हैं, तो बाद के पहले लगे हैं, तो यानी कि ये क्या हो गए? हमारे उपसर्ग होंगे। और जो बाद में लगे रहेंगे उसमें क्या हो जाएंगे? हमारे प्रत्यय हो जाएंगे, ठीक है। ला ला ला। चलिए दोस्तों आइए हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो फिर अपना काम करते हैं। तो
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा है हिंदी जो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखा गया है। आप लोग इसको पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो परीक्षा की दृष्टि से जो दोस्तों महत्वपूर्ण है ना, उसको हम लोग ले रहे हैं और ये अगला पार्ट भी लाएंगे, घबराइएगा नहीं। तो इसमें देखते हैं चींटी, ठीक है। चींटी को देखा, लेखक ने कहा हमने चींटी को देखा, वह सरल बिरल काली रेखा तुम, तागे सी जो हिलडुल चलती, लघुपद पल पल मिलजुल वह, पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति काम करती, वह सतत कन कन कुनके चुनती अविरत। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वास्तव में चींटी जितना मेहनती कोई जीव नहीं है जो अपने से दुगना तिगना भार उठा करके चलती है। तो वही कह रहा है लेखक, चींटी को देखा हमने, यानी हमने चींटी को देखा, वह सरल बिरल, ठीक है, सरल बिरल, ठीक है, दुख सुख काली रेखा तुम तागे, एक धागे की तरह जो होता है रेखाओं में चलती रहती है, ठीक है, जो हिलडुल चलती, लघुपद अपने छोटे छोटे कदमों से पल पल मिलजुल करके रहती है, पिपीलिका भात, यानी चींटी के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है, अपने जो है घर में रहती हैं। दोस्तों चींटी वह ऐसी छोटी मोटी जीव है, यानी सरल छोटी मोटी, जिसके पैर भी बहुत छोटे हैं, वो खुद छोटी है लेकिन फिर भी मिलजुल करके रहती है और एक भांति जो होते एक के पीछे एक चलती रहती है, उनको सिखाना नहीं पड़ता है। देखो ना किस भांति काम करती है, दिन भर मेहनत करती रहती है, दिन भर कन कन करके चुनती अविरत, थोड़े थोड़े दाने इकट्ठा करती है अपने भोजन के लिए, ठीक है। तो ये चींटी की जो होता है प्रशंसा कर रहे हैं। गाय चराती, उनमें भी गाय होती हैं, वो सब भी अपने गाय को क्या करती हैं, चराती हैं, धूप खिलाती, धूप में खेलती हैं, बच्चों की निगरानी करती हैं, लड़ती हैं और तनिक से न डरती, दल दल के दल सेना संवारती, उनमें भी सेनाएं होती हैं, लड़ती हैं, घर आंगन होते हैं, जनपद बुहारती, ठीक है। चींटी है प्राणी सामाजिक व श्रमजीवी और सुनागरिक है, सामाजिक प्राणी है चींटी और ये मेहनती है, ठीक है। देखा चींटी को हमने देखा है ऐसे, उसके जी को भूरे बालों सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। हाँ, भूरे रंग की चींटी, ठीक है, कितना मेहनती होती हैं, उनके कलर भी होते हैं, काली भूरी सब पाई जाती हैं, लाल भी पाए जाते हैं, लेकिन उनका छोटापन छिपा नहीं है। सभी लोग देखते हैं तो कहते हैं चींटी है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती है, लेकिन कभी रुकती नहीं है, कभी थकती नहीं है, श्रम में तन्मय वह, जीवन की चिंगी है, ठीक है, चिंगारी को भड़काती रहती है अपने अंदर और अपने सोलों को भड़काती रहती है, श्रम में यानी तन्मय यानी तन मन धन से अपने काम में लगी रहती है। वह भी क्या देही है तिल सी, ठीक है, कैसी देह है थोड़ी सी, प्राणों की झिलमिल सी, दिन भर वह मिलो चलती, अथक कार्य से कभी न टलती, ठीक है, हम लोगों की तरह वह कभी भी क्या है, डरती नहीं है, थकती नहीं है। तो दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, तो जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और थोड़ा पीपीटी उठाने में टाइम ले रहा है। दोस्तों क्या होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा पीपीटियाँ हो जाती हैं तो फिर थोड़ा सा दोस्तों फिर कह रहे हैं एक बार फिर कि जो है आप लोग शेयर करना और जो होता है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसी तरह मैं मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस के, मैप सारी की सारी वीडियो लेकर के आता रहूँगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कभी भी जो होता है, ठीक है, हाँ, जो होता है हमारी मेहनत को देखिएगा और अच्छे से शेयर वगैरह करिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो इसमें जो पहला है पद है, ये सूरदास जी के पद है, सभी लोग जानते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई, मैं उससे, ठीक है, चरण की वंदना, चरण के समान जो है कमल के समान जिनके चरण हैं उनकी वंदना करता, जाकी कृपा पंगु गिरि लागे, ठीक है, उनकी मैं बड़ाई क्या बतियाऊँ, ठीक है, जाकी कृपा, अगर उनकी कृपा हो जाए तो पंगु मतलब लंगड़ा भी पर्वत को लांग जाए और अंधे को सब कुछ दर्शाए, यानी अंधा भी सब कुछ देखे, बहिरे सुने, ठीक है, गूंग पनी बोले, बहिरा सुने लगी और गूंगा बोले लगी, केकर कृपा, अगर भगवान की कृपा हुई तो, रंग चले सिर छत्र धराए, और भिखारी के ऊपर एक, ठीक है, दुनिया
ठीक है। दुनिया सिर छत्र मतलब होता है छाता लेके चलेंगे, नौकर चाकर लगेंगे अगर भगवान की इच्छा हो तब। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार तिहि मैं पाई, ठीक है, मंदो तिहि मैं पाई, ठीक है। और सूरदास जी बार बार ये करुणा में दया जो करते हैं हमारे ऊपर, करुणा में यानी कि दयावान जो भगवान है, बार बार वंदना करते हैं, बार बार कहते हैं, ठीक है। दूसरे में देखें तो अभी गति गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, ठीक है। इस जो पाखंडी लोग हैं इनको मैं क्या समझाऊं, ठीक है। मैं उनको उनके आगे कहने का मतलब यही है, जैसे भैंस के आगे बीन बजाओ, कह रहे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। जैसे गूंगा व्यक्ति खूब बढ़िया रसीला आम या रसीला कुछ खावे, अंतर्गत ही भावे, वो खा के किसी को बता नहीं सकता है, ठीक है। तो वैसे ही भगवान की वंदना करने में, भगवान का ध्यान करने में वही स्वाद है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, अब बड़ा मज़ा आता है। अमित घोष उपजावे यानी कि अंदर ही अंदर, ठीक है, वह अपने आप में बहुत मज़ा लेता है। मन बानी को अगर न गोचर सो जाने चो पावे। अब मन माने कि अगर जो मन से जान लिया, जो पहचान लिया, वही सब कुछ पा जाता है, ठीक है। मोह जात जुगत बिनु मिला करके तब देखते हैं, हाँ, गुण जाति जुगत बिनु निरालंब कित धावे, ठीक है। सब विधि अगम विचारे ही ताते सुर सगुन पद गावे। और इसी प्रकार से रूप रूप रेख गुण जाति सब कुछ देख दाख के, ठीक है, कहाँ कोई जाए, सबको तो आना है इसी पर। सब विधि अगम विचारे ही ताते सुर सगुन पद गावे, इसीलिए सब कुछ सोच समझ के सूर जी जो है भगवान के पद को गा रहे हैं। किलकत कान घुटरवन आवत, किलकत मतलब किलकारी मारते हुए, घुटने के बल, देखिए आ गया यहाँ पर कौन सा वात्सल्य रस, ठीक है। किलकत कान घुटरवन आवत, मन में कनक नंद के आगन। भगवान जो होता है कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, किलकत कान घुटरवन आवत, मन में कनक नंद के आगन। बिंब पकड़वे धावत, कबहू निरखे हरि आप छाँव को, करिसो पकड़न चाहत। किलकन हसद, ठीक है, यहाँ पर ये किलकत कान है मतलब किलकारी मारते हुए, ठीक है, घुटने घुटने के बल, मणिमय कनक नंद के आगन, मणि से सुशोभित नंद का आगन है। बिंब पकड़वे था, कभी कभी वो क्या कर रहे हैं, प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभू निरख हरि आप हो छाँव को, कभी कभी अपने छाँव को ही देख रहे हैं। करी सो पकड़न चाहत, कभी कभी उसको ही पकड़ना चाहते हैं। किल की हंसत रजत दतिया, जब हंसते हैं तो दो दांत उनकी दिखाई देती है। पुनिति ही अवगावत, अब बार बार यह क्रिया होती है। कनक भूमि पर कर पग छाया, छाया यानी छाँव में, यह उपमा एक राजत, यह एक प्रकार की उपमा है, ठीक है। करी करी प्रतिपद प्रतिमाया वसुधा, ऐसा पता चल रहा है कि बहुत ही आनंद मिला। कमल बैठी साजरी, ठीक है। और बाल दशा सुग निरख जसोदा, ये सब देख रही हैं कौन, जसोदा मैया। पुन पुन नंद बुला, नंद को बुला रही हैं, देखिए देखिए अचरा तरले ढाक, सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत। अब भगवान श्री कृष्ण जी को क्या कर रही हैं, दूध को पिला रही हैं, ठीक है। चलिए बड़ी अच्छे तरीके से देखिएगा। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी गाय चराने जाऊँगा। प्रातः हो तो बल के संग जइयो, मैं भी जाऊँगा। तेरे कहे न रहियो, तुम्हारे कहने से नहीं रुकूँगा। ग्वाल बाल गईन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, वहाँ गाय के संगे रह, लैगन के संगे रह, कभी डर नहीं लगला। आज न और ग्वाल, ठीक है, सो नंदू भाई रहनी रहागो, सब गाय चरई हैं। सभी लोग जाएंगे गाय चराने, मैं घर बैठो जाए, मैं क्या करूँगा घर बैठे हुए, ठीक है। सूर्य श्याम तुग सोई रहे, अब प्रातः सोई रहे, अब प्रातः जान में दे हो, अब मुझे अब जाना है, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मैं अब जाना चाहता हूँ, ठीक है। कहाँ पर, गाय चराने, ठीक है। यानी कि अब वो कहने से अपने माता के मानेंगे नहीं, और वो जाएंगे कहाँ पर, गाय चराने। क्या करने, गाय को चराने जाएंगे। तो इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ये टॉपर्स क्लासेज और एनी बोर्ड एग्ज़ाम जो है हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो होता है इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो कृपया करके इसको ज़रूर करिएगा। चलिए पीछे चलते हैं, पढ़ते हैं फिर।
आगे चींटी। दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो कृपया ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ और आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ। जितना शेयर कर सकिए उतना शेयर करिए और दोस्तों सपोर्ट कीजिए, तभी मैं हिंदी, साइंस सबकी वीडियो लेकर के आऊँगा। तो ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर। अब देखिए, तो ये जो है ज़िद कर रहे हैं कि मैं भी अपने गाय चराने जाऊंगा, आपके कहने से मानूंगा नहीं। मैं यहाँ हो न चरी हो गाय, है ना, मैं नहीं जाऊंगा गाय चराने। अगली पंक्ति में देखिए, गिरावत मौसो मेरे सिगरे ग्वाल पाई पिराई, मेरे पैरों सब पिराने लगता है, सब मुझे से गाय हकवाते हैं। जो न पत्तियाँ हैं पूछ बलदाऊ, ठीक है। और जो नहीं आपको पता है तो पूछिए बलदाऊ से, अपनी सोह दिवाई है, ठीक है। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, सब सुन करके कि हमारे लड़का से काम कराओ ना, हमारे लड़का सही कराओ ना, हमारे लड़का गाली दे रही हैं। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक, ठीक है। मारत ताहिर गाई, ठीक है। मैं तो अपने लड़का को भेजती हूँ क्या करने के लिए, आनंद लेने के लिए, खेलने के लिए। सखी रे मुरली लीजिए चोरी, मुरली क्या है, चोरी कर लेती हैं। और लास्ट वाला जो है ना दोस्तों, वो सब आप लोग खुद बताइएगा अर्थ, ठीक है, क्योंकि पढ़ेंगे ना तभी तो आएगा, ठीक है। तो अपने मन से बताने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है आत्मकथा, ठीक है, और जीवनी, दोस्तों ये दोनों परिभाषा याद कर लीजिए। आत्मकथा का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिखे उसे कहते हैं आत्मकथा। लेकिन जीवनी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी के जीवन के बारे में लिख सकता है, उसे कहते हैं जीवनी। बस ये समझिएगा, ठीक है ना। जीवनी आत्मकथा में अंतर क्या है। यहाँ देखिए पत्र साहित्य है, ठीक है, डायरी वगैरह है। तो इसको डायरी वगैरह जानते हैं, जब कोई अपनी यात्रा का वर्णन करता है और लेकर के लिखता रहता है तो उसे कहते हैं पत्र साहित्य में भी ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे आत्मकथा और जीवनी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरी, संस्मरण, नाटक, ये सब दोस्तों देख लीजिएगा, पहले ही बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। देख लेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। हाँ तो दोस्तों अब देखिए हमने लिया है यहाँ पर, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का ज्वर, ठीक है, यह केवल नित्य और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि वृद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, तो जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिनती जाएगी, यानी गिनाती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने का, यानी कि दोस्तों अगर हमारी मित्रता अच्छी नहीं है, ठीक है, हमारे मित्र जो होते हैं ना अगर अच्छे नहीं हैं तो फिर हम क्या हो जाएंगे, बीमारी से ग्रसित होते जाएंगे और कभी सफल नहीं होंगे। तो ये जो गद्यांश हैं दोस्तों देख लीजिएगा और अपने तरीके से इनको जो होता है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखने का प्रयास करिएगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने का तरीका जो होता है, सबसे पहले संदर्भ जो लिखा जाता है तो लिखा जाता है संदर्भ, ठीक है। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। कैसे लिखेंगे बता रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे संदर्भ में, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी की मित्रता नामक पाठ से लिया गया है जो गद्य से संबंधित है। इसके लेखक, ठीक है, अब मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे करने के बाद आपको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद जो होता है संदर्भ के बाद प्रसंग लिखा जाता है। प्रसंग में ये पहली लाइन और अंतिम लाइन लिख करके ये एक वर्ड और ये एक वर्ड लिख करके छोड़ दिया, उसके बाद अर्थ लिखा जाता है उसके बाद। तो कुसंग का जोर जैसे जैसे कहते हैं वैसे या तो अर्थ लिखिए, ये प्रश्नों का जवाब ये तो करिए। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको हमने लिया है, इसको ज़रूर अध्ययन करिएगा, ठीक है। बाद में समझ में नहीं आता तो कमेंट करिएगा, हम अलग से इसका वीडियो बना देंगे। और देखिए हर जो होता है ना शब्द का अक्षर, यानी कि शब्द को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कुसंग का जोर बड़ा खतरनाक होता है। कुसंग माने कुसंगत का जोर सबसे भयानक होता है।
तो कहने का मतलब समझा रहे हैं कुसंग का ज्वर क्या होता है, सबसे भयानक होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा अच्छे से। और चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये 3 पैराग्राफ है, इनका लिए हम लोग, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और दोस्तों ये हमारा टॉपर्स क्लासेज है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। ये हमारा लोगो है, एनी बोर्ड एग्ज़ाम स्टडी विद सुनील सर। मेरा नंबर है 70-829-00-4, सभी लोग जानते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और हमने लगभग में जो होता है ले लिया है, एक पार्ट और बनाएंगे, और उस पार्ट में जो होता है कि जो भी छूट गए हैं उनको ले लेंगे। तो इस वीडियो को देखिएगा और लगभग आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों एक बार फिर कहना चाहते हैं, आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, तो इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।